ये नीला झंडा नहीं, ये नीला कफन है। ये कफन हम लोगों ने अपने सर पे इसलिए बांधा है कि हमारे प्राण चले जाएंगे लेकिन हम समाज में जुल्म नहीं होने देंगे, उनके अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। साथियों, शुरुआती दौर में देखा जाए तो भीम आर्मी की स्थापना हुई थी। दलित समुदाय में शिक्षा के प्रचार को लेकर के भीम आर्मी की स्थापना हुई थी, लेकिन एएसपी इंटर कॉलेज के अंदर कुछ दलित छात्रों के साथ में स्वर्ण कास्ट के लोगों के द्वारा मारपीट की गई। उसके बाद में भीम आर्मी चर्चा में आई है। पूरी घटना को लेकर हम वीडियो बना रहे हैं, पूरी जानकारी देंगे कैसे ये चंद्रशेखर रावण इतना बड़ा, छोटे से छुटपुर गांव से लेकर के सहारनपुर से लेकर के इतना बड़े नेता बन गए हैं। चंद्रशेखर रावण जो कि एक दलित बोर्ड, द ग्रेट चमार बोर्ड से लेकर के आज दलित समाज के सबसे बड़े नेता बन गए हैं। पूरी घटना का वीडियो हम आपके सामने ला रहे हैं। साथ ही जय भीम बुधाए। भीम आर्मी को लेकर लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि आखिर भीम आर्मी क्या है, इसका उदय कैसे हुआ, इसे बनाने के पीछे आखिर मकसद क्या है। और हम अपनी इस खबर को आपको तफसील से भीम आर्मी के बारे में बता रहे हैं। बताया जा रहा है चंद्रशेखर आजाद रावण ने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और जातिगत उत्पीड़न का विरोध करने के लिए 2015 में भीम आर्मी की स्थापना की। उत्तर प्रदेश के एएसपी इंटर कॉलेज में दलित छात्रों के साथ भेदभाव और जाति आधारित हिंसा की रिपोर्ट के बाद गठित समूह और भीम आर्मी ने तब दलित छात्रों की रक्षा करने के मकसद से भीम आर्मी का निर्माण किया। बताया जाता है कि भीम आर्मी की औपचारिकता की स्थापना साल 2015 में हुई थी। इस संगठन का उद्देश्य सहारनपुर में दलितों के हितों की रक्षा और दलित समुदाय के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना था। हालांकि इस आर्मी के उद्देश्य की शुरुआत सहारनपुर में एएसपी नाम के एक महाविद्यालय से हुई। कहा जाता है कि कॉलेज में राजपूतों का वर्चस्व था, दलितों के साथ काफ़ी भेदभाव किया जा रहा था। कथित तौर पर दलितों को क्लास में बैठने के लिए अलग सीटें दी जाती थी, यहाँ तक कि एक ही नल के पानी से पानी भी नहीं पीने देते थे। दलित छात्रों के लिए पानी की अलग व्यवस्था थी। और उस समय चंद्रशेखर रावण, एक नौजवान का एडमिशन होता है। चंद्रशेखर रावण इस घटना को देखता है, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और चंद्रशेखर दलितों के साथ होने वाले उत्पीड़न, दलित छात्रों के साथ मारपीट की घटनाओं को देखकर चुप नहीं रहते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण कहलाना पसंद करते हैं। देहरादून में लॉ की पढ़ाई करने वाले चंद्रशेखर खुद को रावण कहलाना पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान के कारण सीता को उठा लाते हैं, लेकिन उनको सम्मान के साथ रखते हैं। भले ही रावण नकारात्मक चित्रण किया जा रहा हो, लेकिन शख्स अपनी बहन के सम्मान के लिए लड़े और अपना सब कुछ दांव पर लगाए, वो गलत कैसे हो सकता है। वैसे चंद्रशेखर रावण ने अपने समाज के लिए कर रहे हैं। गांव घड़कोली की घटना आपको बता दे, द ग्रेट चमार का बोर्ड लगाया। यह बोर्ड सोशल मीडिया पर चर्चा में भी रहा। चंद्रशेखर ने इसको लेकर उस वक्त बताया कि पूरे क्षेत्र में ये आम है कि गांवों को जाति से पहचाना जाता है, यहाँ तक कि वाहनों पर भी जाति के नाम लिखे होते हैं। इसलिए हमने भी द ग्रेट चमार का बोर्ड लगाया है। इस बोर्ड पर द ग्रेट चमार गढ़कुली आपका हार्दिक अभिनंदन करता है लिखा हुआ था। गांव में यह बोर्ड लगने पर दूसरी जाति के लोगों ने विरोध किया। बोर्ड और भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर उन्होंने कालिक पोत दी। इस पर चंद्रशेखर ने महापंचायत बुलाई, जिसमें करीब 5000 लोग शामिल हुए। इस महापंचायत ने चंद्रशेखर को पहली बार बड़ी पंचायत में बोलने का अवसर मिला। चंद्रशेखर आजाद ने यह पौधा 2015 में बोया। धीरे धीरे ये पौधा वटवृक्ष की तरफ फैलता गया। आज उनकी शाखाएं पूरे भारत में फैली हुई हैं। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के संगठन से भी ज्यादा कार्यकर्ता लोग भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद विश्व के 100 इमर्जिंग लीडर में से स्थान हासिल करने वाले एकमात्र भारत के दलित लीडर हैं और दलितों के बड़े नेता बन चुके हैं।
कहते हैं कि दलितों से हो रहे भेदभाव को देखकर चंद्रशेखर ने सभी दलित छात्रों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसके बाद कई बार दलित और राजपूत छात्रों के बीच बहस और मारपीट की नौबत आ गई। दोनों ओर से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। कई बार बात बढ़ी तो मारपीट भी हुई। धीरे धीरे दलित नौजवान की हिम्मत बढ़ने लगी और राजपूतों का वर्चस्व घटने लगा। कहा जाता है कि बाद में दलित छात्रों ने राजपूतों का वर्चस्व को खत्म ही कर दिया। यही कॉलेज भीमराव अंबेडकर प्रेरक प्रसंग बन गया। यही कॉलेज भीम आर्मी का प्रेरक केंद्र बना। इसके बाद सहारनपुर के भादो गांव में भीम आर्मी संगठन ने पहला स्कूल खोला। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर उर्फ रावण को उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल में बंद कर दिया। उसको 18 महीने तक जेल में बंद रखा। रासुका लगा करके जेल में डाल दिया। शासन स्तर से रिहाई का आदेश आने के बाद गुरुवार रात करीब 2 बजे वो जेल से बाहर आए। रात को 2 बजे जेल से बाहर आए। सहारनपुर के चंद्रशेखर मई 2017 से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत जेल में बंद थे। भीम आर्मी का गठन उन्होंने कई साल पहले किया था, लेकिन चंद्रशेखर का नाम बीते साल दलित ठाकुरों में हुए टकराव के बाद तेजी से सुर्खियों में आया। इसके अलावा मूछें रखने के स्टाइल और नाम के साथ रावण लिखने के साथ साथ उनके गांव के बाहर लगा एक बोर्ड भी खूब चर्चा में रहा है। इस बोर्ड को लेकर काफी विवाद भी हुआ था। चले आपको बताते, चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद रावण को मई 2017 में सहारनपुर में जातीय दंगा फैलाने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत जेल में भेजा था। बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने रावण को जेल से रिहा करने के आदेश दिए थे। रावण को 16 महीने बाद जेल से रिहा किया गया। चंद्रशेखर रावण सरकार के सामने झुके नहीं। देहरादून से लॉ करने के बाद अपने नाम के आगे रावण लगाना पसंद करता है। साथ ही चंद्रशेखर रावण के बारे में सहारनपुर में 5 मई को ठाकुरों और दलितों के बीच शुरू हुई जातीय हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही थी। उस वक्त मंगलवार को बसपा प्रमुख मायावती के दौरे के बाद वहां फिर से हिंसा भड़क गई, जिसमें एक दलित की मौत हो गई, कई अन्य घायल हुए। सहारनपुर ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर दलित राजपूत टकराव। सहारनपुर में फिर हिंसा भड़की, हालात तनावपूर्ण रहे। सहारनपुर में 25 किलोमीटर दूर सिमलाना गांव में 5 मई को महाराणा प्रताप जयंती का आयोजन था, जिसमें शामिल होने के लिए पास के सबीरपुर गांव से कुछ लोग शोभा यात्रा निकाल रहे थे। विवाद की शुरुआत इसी घटना से हुई। इसके बाद भड़की हिंसा में ठाकुर जाति के लोगों ने दलित लोगों के घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की। तब से इलाके में तनाव बरकरार रहे थे। तब से लेकर अब तक सहारनपुर में क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं। 5 मई सबीरपुर गांव सिमलाना में आयोजित महाराणा प्रताप जयंती में शामिल होने जा रहे युवकों की शोभा यात्रा पर दलितों ने आपत्ति जताई और पुलिस बुला लिया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों तरफ से पथराव होने लगा। इस दौरान ठाकुर जाति के एक युवा की मौत हो गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौत का कारण दम घुटने का कारण बताया गया। इसके बाद सिमलाना गांव में जुटे हजारों लोग करीब 3 किलोमीटर दूर सबीरपुर गांव आ गए। भीड़ ने दलितों के घरों पर हमला कर 25 घर जला दिए। इस हिंसा में 14 दलितों को गंभीर चोटें आई। पुलिस ने दोनों पक्षों के 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दलित समुदाय के लोगों का कहना है उनके मोहल्ले में स्थित रैदास मंदिर में अम्बेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर ठाकुर समुदाय ने विरोध जताया। प्रशासन की इजाजत न मिलने के कारण मूर्ति नहीं लग पाई। सहारनपुर की सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षिका नीलम गोपालान के मुताबिक दलितों में इस बात को लेकर रोष था और जब शोभा यात्रा उनके मूल्य से होकर निकली तो उन्होंने इसका विरोध भी किया। इस घटना से आक्रोशित दलित युवा के संगठन भीम आर्मी ने 9 मई को सहारनपुर के गांधी पार्क में एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। इस प्रदर्शन में सहारनपुर जिले से लेकर 1000 प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए, लेकिन प्रशासन की इजाजत न होने के कारण पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने बीबीसी को बताया कि प्रशासन की ओर से अनुमति न मिलने के कारण कार्यकर्ताओं
में आक्रोश बढ़ा और कई जगह भीड़ और पुलिस में झड़पें भी हुई। दौरान पुलिस की चौकी फूंक दी, एक बस को जला दिया, कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में भीम आर्मी और उसके संस्थापक चंद्रशेखर पर मुकदमे भी दर्ज कर दिए। भीम आर्मी, चंद्रशेखर रावण आजाद, द ग्रेट चमार बोर्ड लगने पर भी लोग ऐतराज कर रहे थे। सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र दुबे के अनुसार भीम आर्मी के सदस्यों पर कुल 16 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें चंद्रशेखर का नाम भी शामिल है। और चंद्रशेखर रावण को 21 मई जंतर मंतर दिल्ली, चंद्रशेखर 9 मई करीब 37 दलित कार्यकर्ता पर मुकदमे दर्ज करके जेल में डाल दिया गया। करीब 300 अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। साथियों, आप देख रहे प्रबुद्ध भारत न्यूज। हमारी न्यूज आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। चंद्रशेखर रावण यूपी सहारनपुर से निकल करके आज विश्व स्तर के नेता बन गए हैं। विश्व के 100 वर्ल्ड इमर्जिंग लीडर सूची में चंद्रशेखर रावण ने स्थान प्राप्त किया है। साथियों, चंद्रशेखर रावण, आपको बता दे, चंद्रशेखर रावण जो कि पूरे देश भर में छाए हुए हैं, आज भारत के प्रत्येक राज्य के अंदर भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं और भीम आर्मी के सदस्य काम कर रहे हैं। भीम आर्मी पूरे भारत में है और इसमें लाखों करोड़ों सदस्य भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं। साथियों, एक छोटा सा पौधा चंद्रशेखर रावण ने यूपी के सहारनपुर छुटमलपुर गांव में बोया था। आज पूरे भारतवर्ष में वो वटवृक्ष की तरह फैल गया है और पूरे भारत में भीम आर्मी विश्व का सबसे बड़ा संगठन भीम आर्मी बन गया है, जो कि आरएसएस के संगठन को भी पीछे छोड़ दिया है। आरएसएस से कई गुना, आरएसएस से कई गुना बड़ा भीम आर्मी का संगठन है, जिसमें लाखों युवा इसमें जुड़े हुए हैं। और चंद्रशेखर रावण उन नेता, दलित नेताओं में से सबसे बड़े नेता उभर कर सामने आ रहे हैं। साथियों, कैसे आपको बता दें, चंद्रशेखर रावण सहारनपुर के अंदर द ग्रेट चमार बोर्ड से लेकर के चंद्रशेखर रावण उभर करके एक बहुत बड़े दलितों के नेता बन गए हैं। साथियों, कहीं भी भारत के अंदर दलित अत्याचार हो, चाहे एससी एसटी कोई भी अत्याचार की घटना हो, चंद्रशेखर रावण सबसे पहले वहां पहुंच जाते हैं। बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटना हो, चाहे जलाने की घटना हो, कैसी भी अत्याचार की घटना हो, हमारे भाई चंद्रशेखर रावण सबसे पहले पहुंच जाते। साथियों, नेता हो तो चंद्रशेखर रावण के जैसा। आज के वीडियो चंद्रशेखर रावण के लिए है। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आखिर ये भीम आर्मी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। साथियों, शुरुआती दौर में देखा जाए तो चंद्रशेखर रावण ने भीम आर्मी संगठन दलितों में शिक्षा के प्रचार के लिए एक संगठन बनाया था, लेकिन एएसपी इंटर कॉलेज सहारनपुर के अंदर वहां पर कुछ दलित छात्रों के साथ मारपीट हुई थी। तभी से ये भीम आर्मी संगठन चर्चा में आया था और इससे पहले भीम आर्मी का कोई प्रचार प्रसार नहीं था। साथियों, 2015 से लेकर के 2024 तक ये संगठन इतना मजबूत हो चुका है कि पूरे भारत में इसमें लाखों करोड़ों इससे सदस्य जुड़े हुए। साथियों, चंद्रशेखर रावण नगीना से चुनाव भी लड़ रहे हैं। प्रबुद्ध भारत पेज की ओर से हम चंद्रशेखर रावण को शुभकामनाएं देते हैं। भीम आर्मी को और देश के अंदर मजबूती से, इस संगठन को और मजबूती से खड़े करने की जरूरत है। हम सभी को चंद्रशेखर रावण को वो ताकत, वो शक्ति देने की जरूरत है और उनको जिता करके